हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय संजय मिश्रा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैथ सदैव मन लगा के पढ़ना चाहिए। अगर मन न लगे तो मैथ पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो आइए देखते हैं, हम लोगों के सामने बायोलॉजी की एक्सरसाइज से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एपी की एक्सरसाइज है, क्लास 11 से 12th में भी है। एक्सरसाइज है, कौन सी है? 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग आज रख रहे हैं अपने सामने। और ये क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इससे अधिक क्वेश्चन कठिन पढ़ना हो तो आप लोग हमारी क्लास में ज्वाइन करें आकर के। इससे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल है। देखिए, आपको जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें ये बोला जाए कि A1, A2, AN आर इन एपी, जब भी कोई चीज एपी में होती है तो एक बात हम लोग जानते हैं कि उसका कॉमन डिफरेंस जो है आपस में बराबर होता है। अब आप ये आपके टर्म्स हैं, तो इसका कॉमन डिफरेंस यानी डी जो होगा वो इस टाइप का होगा, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, इस टाइप से। ऐसे डैश डैश करेंगे तो AN माइनस AN माइनस 1, ये सब क्या कहलाएगा? डी कहलाएगा। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस सर्वांतर। क्लियर है? फिर एक चीज है, अगर हमारी कोई चीज इस तरह से है, कोई एपी सीरीज है, तो उसका जो nth टर्म का फॉर्मूला होगा, nवें पद का फॉर्मूला होगा, वो होगा AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ए मतलब फर्स्ट टर्म इसका क्या है? A1, इसको क्या बोलेंगे? A1। तो यहां से भी हम एक कंडीशन बनाएंगे, AN माइनस A1 इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू डी। जरूरत पड़ेगी तो हम इसका भी प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमने दो फॉर्मूले यूज किए, एक कॉमन डिफरेंस और एक nth टर्म का फॉर्मूला। अब हम अपने क्वेश्चन में आ रहे हैं वापस। ठीक है, इतनी कंडीशन हमने किससे बनाई? जो हमको ये लाइन मिल रही थी। यहाँ तक समझ गए? एपी सीरीज से ही कॉमन डिफरेंस बनता है, एपी सीरीज से ही n टर्म का फॉर्मूला बनता है, सबको पता है। ठीक है, अब हम अपने जब क्वेश्चन में आए तो क्वेश्चन ने कहा कि ये LHS है और RHS लाना है, तो आपने लिखा बाय LHS। ध्यान से देखिएगा, बाय LHS। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सब चीजें रूट में है, इसमें रूट। और हम लोग जानते हैं रूट में किसी चीज को सिंप्लीफाई करना होता है, उसको कहते हैं रेशनलाइज करना। क्या कहते हैं? रेशनलाइज करना। हिंदी में कहते हैं परमेयीकरण करना। जैसे रूट में संख्या हमको मिल रही, उसी टाइप के रूट में उसका साइन बीच का बदल के उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट। क्लियर? तो हमने जैसे ही हमको नंबर मिल रहे हैं उन सबको उसी टाइप के नंबर से माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना चालू किया। लेकिन ये काम करते समय एक बात का हमने ध्यान ये रखा कि हम इस तरह से देखना चाहते हैं, हमारे जो टर्म्स आए वो ऐसे आए हैं। तो इसके लिए एक काम करते हैं, जो A2 बाद में लिखा है प्लस में, उसको पहले लिख लें। जो A3 बाद में लिखा है उसको पहले लिख लें। जितने बड़े टर्म है उसको पहले कर लें और जितने छोटे टर्म है उसको बाद में कर लें। तो प्लस में A प्लस बी लिखे या B प्लस A लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो क्या किया हम लोगों ने, इसको ऐसे कर लिया, 1 अपॉन स्क्वायर रूट A2 प्लस A1, 1 अपॉन स्क्वायर रूट A3 प्लस A2। आप चाहो तो बीच में और भी लिख सकते हो, 1 अपॉन स्क्वायर रूट A4 प्लस A3, और डैश 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 1 अपॉन स्क्वायर रूट AN प्लस रूट AN माइनस 1। अब हमें इन्हीं के कॉन्जुगेट लेने हैं और इन्हीं के पास मल्टीप्लाई डिवाइड करने हैं। एलसीएम नहीं लेना है, एलसीएम नहीं लेना है, ध्यान रखेंगे। क्या हुआ? इसका जो कॉन्जुगेट हुआ इसी का माइनस का हुआ, तो ऐसे लिखा रूट A2 माइनस रूट A1। अब नीचे जब मल्टीप्लाई किया तो एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या हुआ? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। जब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएंगे? तो हम इसको डायरेक्ट लिखा A2 माइनस प्लस, इसमें जब किया तो इसका उल्टा A3 माइनस A2 और नीचे रूट
हटा के लिखेंगे तो a3 माइनस, यहां पर भी a4 माइनस रूट a3, ध्यान दीजिएगा जल्दी से हो जाएगा, और यहाँ a4 माइनस a3, ऐसे इसमें आए तो रूट an माइनस रूट an माइनस 1 अपॉन इसमें आ जाएगा an माइनस 1। क्लियर है? जब हमने इतना देखा तो हमने कहा ये सब d है। कौन है? d। इन सबको क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि अगर हमें सीरीज ऐसे मिलेगी तो उनके कॉमन डिफरेंस क्या आएंगे? क्लियर आएंगे। इन सबको जब हमने d कहा तो d को कॉमन लेके बाहर चले आए, तो अब हम इसको लिख रहे हैं 1 अपॉन d। ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास ऊपर वाले सारे टर्म्स बच रहे। जब ऊपर वाले सारे टर्म बचे तो 2 से शुरू हो रहा था, a1 a3 a2 और यहां पर a4 a3 डैश 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 an माइनस 1, इस टाइप से। अब यहां बहुत समझदारी से कैंसिलेशन होना है। हम देख रहे हैं कि दूसरे पद से माइनस होना चालू हुआ, तो ऐसे कैंसिल हो रहा है। तो आपने बताया कि ये पहला पद नहीं कैंसिल कर पाता, तो इस पूरे सीरीज में किसको किसको नहीं कैंसिल कर पाएगा? पहले को नहीं कैंसिल कर पाएगा और लास्ट को नहीं कर पाएगा। इसको नहीं कैंसिल कर पाएगा, लास्ट को। बाकी बीच में जितने आएंगे सब 4 भी कैंसिल होगा, अगर आगे और टर्म लिखते तो 4 भी, और ये भी कैंसिल होगा। तो ये सारे जब टर्म्स कैंसिल हो गए तो आपके पास यहाँ बचता है 1 अपॉन डी और ब्रैकेट में रूट an, ध्यान दीजिएगा, और माइनस रूट a1। जब इतना आ गया, अब आपने क्या किया? फिर आपने इसका कॉन्जुगेट लिया। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हुआ? ध्यान से देखिएगा, इसका कॉन्जुगेट हुआ रूट a1 का कॉन्जुगेट रूट an प्लस रूट a1 अपॉन रूट an प्लस रूट a1। तो ये a माइनस बी प्लस बी क्या हुआ? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा? रूट कैंसिल होगा। जब रूट कैंसिल हुआ तो 1 अपॉन डी। अब क्या हुआ यहाँ पर? इसमें आया an माइनस a1 रूट an रूट a1। अब आपको क्या बताना है? हमने एक फॉर्मूला यहाँ बनाया था, फॉर्मूले में कहा था कि हम लोग जरूरत पड़ेगी an माइनस a1 को n माइनस 1 इंटू डी कहेंगे। तो हमने इसको क्या कह दिया? n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर ऑलरेडी डी था तो रूट an प्लस रूट a1, ये डी से डी कैंसिल, तो n माइनस 1 अपॉन रूट an प्लस रूट a1, और RHS इसको लिखा है। तो आप सभी लोगों को ध्यान से देखना है।